अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो कैसी जा रही है आप सबकी रमज़ान? रोज़े वगैरह बहुत अच्छे जा रहे होंगे, हमारे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं, फैमिली के भी बहुत अच्छे जा रहे हैं एंड अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप सबके भी रोज़े जो है बहुत अच्छे से जाए। तो ये मेरा चैनल जो है वो अभी तकरीबन नया नया ही है, तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक पे आप ब्लॉग्स देखना चाहते हैं, कोई भी रेसिपी हो, कोई मेकअप हो, जो भी मैं कैटेगरीज़ के आपको वीडियोस बताती हूँ, उस पर अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बना के बता दूँगी। एक्चुअली मैं आज जो है मैंने सेरी से इफ्तार तक रूटीन में क्या किया है एंड क्या नहीं किया वो तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, बिकॉज ज़्यादा बिजी थी मैं, इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पाई हूँ। तो अभी जो है इफ्तारी में हमने आज जो है रगड़ा बनाया था, तो वही रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा एंड घर पे बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी है, बहुत ही यमी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वही आपके साथ में आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे साथ में जो है बनी रहिए और देखिए, ठीक है? ओके। तो चलिए बनाते हैं रगड़ा। रगड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है ये येलो वटाने जो होते हैं, पीले कलर के वटाने होते हैं, उसको जो है रात भर भिगा के रख देना है। भीगने के बाद में जो है हम इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के लिए जो है हमने इसे कुकर में डाल दिया है और उसमें स्वाद के लिए हमने नमक डाल दिया है। वटाने हमने जो लिए हैं तकरीबन 300 ग्राम लिए हैं, तो आप इतने ले सकते हैं। उसके बाद में जो है खाने का सोडा हम थोड़ा सा डाल ले रहे हैं। उसके बाद में आधा चम्मच हम हल्दी डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए हम रखने वाले हैं। उसके बाद में हम इसमें पानी डाल देंगे बॉईल करने के लिए, ताकि ये जो वटाने हैं अच्छे से बॉईल हो जाए, नरम हो जाए, गल जाए। तो इसमें जो है हमने कम से कम 3-3.5 गिलास जो है पानी डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके जो है कुकर को अच्छे से बंद कर दीजिए एंड बंद करके जो है गैस पे चढ़ा दीजिए और कम से कम जो है 5-6 सीटी आप इसको गला लीजिए, ताकि जो वटाने हैं वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद में आपको धनिया लेना है एंड धनिया को अच्छी तरह से भून लेना है। ये हमने कम से कम जो है 4 या 5 चम्मच टेबल स्पून लिया था और उसको अच्छी तरह से हम भून ले रहे हैं। ये हम जो है रगड़े में मसाला जो डालते हैं वो रेडी कर रहे हैं। उसके बाद में हमने 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स लिया है एंड उसके बाद में हम जो है लाल मिर्ची सूखी हुई इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आपको भी इसी तरह से अच्छी तरह से भून लेना है। जो जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ वही फॉलो करते जाइए, आपका रगड़ा भी बहुत अच्छा घर में बन जाएगा। उसके बाद में आपको जो है जीरा भून लेना है। जीरे के लिए हमने 2 चम्मच जीरा लिया है। ये देखिए ये भून कर रखा हुआ है और ये जीरा जो है ये भूना जा रहा है। तो जीरे को भी अच्छी तरह से भून लीजिए एंड फिर उसमें जो है 7-8 हमने काली मिरी डाल दी है। अच्छी से उसको भून लीजिए। उसके बाद में ये जो है इमली का पानी हम बनाएंगे। इमली का पानी बनाने के लिए हमने जो है इमली को पानी में भिगा दिया है एंड थोड़ा मीठा हम पानी बनाना चाहते हैं, तो मीठा पानी बनाने के लिए जो है खजूर का पानी हमने भिगा दिया है। अगर आप चाहें तो गुड़ का भी बना सकते हैं और गुड़ और खजूर का भी बना सकते हैं, दोनों का मिक्स करके। फिर ये जो हमने मसाला रेडी किया था, भुना था, उसको हमने पीस लिया है और उसके बाद में हम जो है अभी हमने जो भिगाया था इमली का पानी, इमली को अच्छी तरह से हम जो है पीस लेंगे, ताकि उसका जो पानी है अच्छी तरह से रेडी हो जाए, उसका इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से रेडी हो जाए, मसाला अच्छी तरह से इसे जो है एकदम बारीक मतलब लिक्विड फॉर्म में आपको जो है पीस लेना है। ये हमारा रगड़ा बॉईल होकर रेडी हो चुका है एंड देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, दिखने में बहुत ही यमी दिख रहा है। उसके बाद में हमने जो है इमली का पानी जो है
जो इमली का पानी भिगाया था उसको, इमली को अच्छी तरह से हमने लिक्विड फॉर्म में ऐसे पीस लिया है। इसी तरह से आपको पीस लेना है एंड पीसने के बाद में इसको छन्नी में अच्छी तरह से छान लेना है। छानना इसलिए है क्योंकि हमने जो इमली भिगाई थी तो उसमें जो इमली वगैरह रह जाती है या तो बीज ध्यान रखिएगा, पीसते टाइम पे मिक्सचर में मत डालिएगा वरना मिक्सचर जो है ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से जो है आपको इमली का पानी अच्छी तरह से ये कर लेना है, छान लेना है ताकि उसका जो कचरा था वो निकल जाए अच्छी तरह से। उसके बाद में हम गुड़ का पानी जो हमने खजूर का पानी जो भिगाया था, अभी हम खजूर को भी पीस लेंगे अच्छी तरह से। इसे भी लिक्विड की तरह ही पीस लेना है। ध्यान रखिए जो पानी भिगाया था वो पानी आपको नहीं लेना है, हल्का सा लेना है, पानी ज़्यादा नहीं लेना है और गुड़ को हमको पीस लेना है। ये जो है रगड़ा रेडी है। रगड़े में हमने जो है कटा हुआ कांदा जो था 1 या 1.5 वो डाल दिया था। उसके बाद में कोतमीर डाल दिया है एंड इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और ये इसका मसाला, इमली का पानी और खजूर का पानी रेडी है। तो जो है हम इसे जो है अच्छी तरह से मिक्स करके जो है बना के खाते हैं। पूरी तरह से मिक्स करके नहीं रखते हैं क्योंकि सबका टेस्ट जो होता है अलग अलग होता है, तो उस तरह से ही बना के खाया जाता है। ये हमारी पूरी अफ्तारी है आज की, बहुत ही यम्मी अफ्तारी हम मम्मी ने सामने बनाए हैं। बहुत ही माशाल्लाह से, अल्लाह का शुक्र है। तो चलिए मैं बता देती हूँ रगड़ा कैसा बनाना है। रगड़ा बनाने के लिए आपको जो है सबसे पहले हमने जो रगड़ा बनाया था, बॉईल किया था, जिसमें हमने प्याज और कोतमीर डाली थी, उसको आप जो है एक बाउल में ले लीजिए। बाउल में लेने के बाद में हमने जो मसाला पीसा था, जीरा पीसा था, धनिया पीसा था, जो भी मसाला पीसा था वो मिक्स करने के बाद में उसको जो है थोड़ा सा स्वाद अनुसार आपको जो है रगड़े पर अच्छी तरह से डाल देना है। एंड डालने के बाद में आप जो है इसमें अगर ज़्यादा मीठा चाहिए तो मीठे के लिए आप जो है ज़्यादा खजूर का पानी ले लीजिए, और अगर खट्टा ज़्यादा चाहिए तो खट्टे के लिए आप जो है इमली का पानी ले लीजिए। दोनों को जो है डालना है। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद नहीं है तो ज़्यादा पानी मत यूज़ कीजिए। मीठा ज़्यादा पसंद है तो गुड़, आपको जो है गुड़ का अगर पानी बनाएंगे या खजूर का पानी बनाएंगे वो मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। और इसको जो है अच्छी तरह से फिर मिक्स कर दीजिए ताकि हमने ये जो भी इसमें मसाला डाला है और खजूर और इमली का पानी डाला है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और उसका टेस्ट जो है बहुत ही औसम आए। ट्रस्ट मी गाइज़, ये रगड़ा जो है बहुत ही बेहतरीन बनाता है एंड बहुत ही टेस्टी बनाता। आप ज़रूर जो है अपने घर पे इसे बनाइएगा। बहुत ही इजी डिशेस मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ ताकि आपको जो है घर पे कोई भी तरह की दिक्कत नहीं हो बनाने में। और बना के मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो है रेसिपीज़ कैसे लग रही है एंड कैसी आपकी रेसिपी बन रही है, इस तरह से बन रही है नहीं बन रही है। कोई भी तरह की परेशानी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम वहाँ पर आपको ज़रूर इसका आंसर दे देंगे। तो ये हमारा रगड़ा, जो यम्मी रगड़ा है वो तैयार है खाने के लिए। बस इफ्तारी का टाइम होने वाला है, इफ्तारी के टाइम जैसा हो जाएगा वैसा खाने के लिए मिल जाएगा। तो बस, तो इफ्तारी हो चुकी है। इफ्तारी के बाद में हमने सोचा कि ना मार्केट जाए, मतलब घर में कुछ सामान भी लाना है और कुछ शॉपिंग के लिए भी देखना है। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आपने जो चैनल पे मतलब अभी रमज़ान में मैंने चैनल स्टार्ट किया है तो आप देख रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से कुछ नहीं करती और कैमरे पे आ जाती हूँ। तो आज थोड़ी सी मैंने सोचा कि रेडी होके आपको बताऊँ एंड कैसी लग रही थी, आप मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए मार्केट है, ओके, स्टे ट्यून्ड गाइस। तो घर से हम जो है निकल चुके हैं, हमने ऑटो ले लिया है। मार्केट में देखिए कितनी सारी गर्दी है, काफ़ी रात हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट ये 9 बजे हम घर से निकले थे और 9 बजे काफ़ी गर्दी नज़र आ रही होगी आपको। तो फेस्टिवल्स की वजह से, रमज़ान की वजह से, काफ़ी फेस्टिवल्स चल रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी दुकानें जो है खुली है एंड काफ़ी गर्दी है। तो बहुत ही रौनक है, बहुत अच्छा लग रहा था एंड ट्रैफिक भी था। ये कुछ कटलेरी मैंने ली थी, तो कटलेरी की शॉप थी, वहाँ से मैंने कुछ कटलेरी ली थी जो मैं आपको व्लॉग में बताऊंगी कि मैंने क्या लिया था क्या नहीं लिया था। और ये एक दूसरी कटलेरी की दुकान थी, यहाँ से भी मैंने कुछ कटलेरी ली थी, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी सी कटलेरी थी, तो यहाँ से भी मैंने कुछ कटलेरीज ली है, वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिएगा। तो बस मतलब मार्केट हम घूम ही रहे थे, हमको समझने नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि इतनी गर्दी और इतनी गर्मी थी कि पूछने की बात नहीं।
मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है। एंड काफ़ी ड्रेसेस की दुकानें हैं, सैंडल्स की दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं। कुछ समझने नहीं आ रहा था। एक तो ना मतलब गर्दी इतनी थी कि गर्दी की वजह से समझने नहीं आ रहा था क्या ले क्या नहीं ले, और ऑलरेडी सामान इतना था तो समझ नहीं रहा था और क्या क्या ले करके। ये तो हमने एक स्टोल की दुकान पे हमने रुके थे, यहाँ से सैम के लिए एक स्टोल लेना था। हमने ब्लैक कलर का भी जो आपको दिखा था स्क्रीन पे वो स्टोल लिया था। फिर उसके बाद में हम जो आ गए थे हमारी बक्कल वाली दुकान पे, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया है। एंड यहाँ पर से हमने जो पहले ब्रेसलेट लिया था वो जो है मेरे बड़े भाई की वाइफ नादिया, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो उसने बोला था बाजी मेरे लिए ज़रूर आप लेना, तो उसके लिए हमने बस ब्रेसलेट लिया। उसके बाद में ड्रेस के लिए हमको लगाने के लिए जो है लेसेस वगैरह चाहिए थी, तो हम यहाँ पर एक लेसेस की दुकान पे रुक गए थे। एंड बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स की लेसेस और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स की लेसेस, लटकन वगैरह बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर था, तो हमने यहाँ से काफ़ी लेस वगैरह ले ली। उसके बाद में हम आए थे मेरे भाई की शॉप पे। मेरे भाई एक्चुअली जो है रमज़ान में शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट वगैरह की जो है दुकान लगाते हैं, हर रमज़ान में लगाता है, जो छोटा वाला भाई है, तो बस उसकी दुकान है। ये उसका कलेक्शन मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये शिवाजी नगर में दुकान है, तो यहाँ से ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत ही रिजनेबल भाव में जो है ड्रेसेस मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर ख़रीदिएगा। और बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स और बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, तो वहाँ जाके आप देखिए। उसके बाद में एज़ यूजुअल हम मार्केट जब भी जाते हैं तो हम थक जाते हैं एंड बहुत गला सूख जाता है, तो गन्ने का जूस हमें याद आता है, तो हम आते आते अक्सर जो तो देखा आप सबने जैसे जैसे रमज़ान जो है नज़दीक आ रहा है, मतलब नज़दीक नहीं सॉरी जा रहा है, ओके ऑलरेडी 15 रोज़े हो चुके हैं। तो जैसे जैसे जा रहा है मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होते जा रही है एंड लोग बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं। ईद की तैयारियां चालू है, कोई कपड़े ले रहा है, कोई शूज़ ले रहा है, कोई कटलरी ले रहा है, बहुत सारे सामान ले रहे हैं लोग। तो मैंने भी काफ़ी कुछ सामान आज मार्केट से लिया है, वो जल्दी आपसे शेयर करूँगी। एंड कटलरी में भी मैंने काफ़ी कुछ लिया है, तो वो भी आपको मैं अलग ब्लॉग में बताने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, तो आप ज़रूर देखिएगा वो भी। और उम्मीद करती हूँ कि आपके सबके रमज़ान जो है अच्छे जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके रमज़ान अच्छे जाए, ईद भी अच्छी जाए, सब अच्छे से बनाए, हम सब मिलजुल के बनाएं और सब जो है अच्छे से मिलजुल के रहे। बस मेरी तो यही तमन्ना है कि हर कोई मिलजुल के रहे और एक दूसरे को सपोर्ट करे। तो मुझे भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आप सबकी गाइज़। प्लीज़ जो है मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और बस यही सब आज के लिए तो इतना ही काफ़ी था कि मैंने आपको बताया है कि आज मैंने इफ्तारी से लेके अभी तक क्या किया था और किस तरह से मार्केट गई थी, मार्केट में क्या था, कितनी गर्दी थी, वो सब आपको बताया। गर्दी के साथ में गर्मी इतनी है मार्केट में कि मैं आपको क्या बताऊँ, और पैर रखने की जगह ही नहीं होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा गर्दी होती है। आप कहीं भी मार्केट चले जाओ, बॉम्बे के मार्केट चले जाओ, भिवंडी के मार्केट, बांद्रा के मार्केट, अंधेरी के मार्केट, एवरीवेयर जहाँ भी आप जाओगे आप देखोगे इतनी ज़्यादा गर्दी है कि पूछने की बात नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान है उसके लिए ही गर्दी है, जो दूसरे फेस्टिवल्स होते हैं जैसे हिंदू है, क्रिश्चियंस है, हर किसी के फेस्टिवल्स होते हैं, तो सब एक दूसरे के पीछे एक के बाद में एक आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोग शॉपिंग कर रहे हैं। एंड बहुत अच्छे से बाज़ार में अच्छा लगता है कि सब रिलीजन के लोग एक साथ में शॉपिंग करते हैं एंड अपने फेस्टिवल्स बनाते हैं। तो इंसान को जो है हमेशा सबको एक जैसा ही समझना चाहिए, रिलीजियस के लिए मतभाव नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपको। एंड सबको जो है मिलजुल कर, जैसे कि आपको ये भी पता है कि हम मुस्लिम्स भी जब दिवाली आती है तो पटाखे फोड़ते हैं, दिवाली बनाते हैं, तो दूसरों को भी हमारे साथ में ईद बनाना चाहिए। सब मिलजुल के अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ में आना जाना उठना बैठना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस मिल के रहिए, सब कुछ मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सब जो है मिल के रहिए, हम भी मिल के रहेंगे एंड इंशाल्लाह बहुत अच्छे आगे आपके साथ में बातें करेंगे, तो साथ में बने रहिए। फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ में, ठीक है? तो स्टे ट्यून गाइज, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।